नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी राजपूत। इस न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa, The Magnet Public School, Hamirpur, and The Roots Country School, Baghi, Shimla. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और प्रदेश सरकार के मध्य करोड़ों के समझौतों पर हस्ताक्षर। ठेकेदारों के लंबित भुगतान को प्रदेश सरकार ने जारी किए 500 करोड़। निगम का कार्बन उत्सर्जन घटाने पर फोकस, सड़क पर दौड़ेंगी 400 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें। विभागीय परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च तक बढ़ाने की मांग। मौसम के खुलते ही शुरू होगा भरमौर एनएच पर टायरिंग का काम। एचपीयूएलएलएम रेगुलर बैच के परिणाम किए घोषित। अब 19 और 20 मार्च को फिर बरसेगा अंबर, बढ़ेगा ठंड का प्रकोप। हिमाचल प्रदेश सरकार तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। हिमाचल प्रदेश सरकार तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। पहला समझौता ज्ञापन कांगड़ा मिल्क यूनियन का गठन एवं संचालन, जबकि दूसरा समझौता जिला सिरमौर के नाहन तथा सोलन जिला के नालागढ़ में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के 2 दूध प्रसंस्करण संयंत्रों व जिला हमीरपुर के जलाड़ी और जिला ऊना के झलेड़ा में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के 2 दुग्ध अभिशीतन केंद्रों की स्थापना तथा तीसरा समझौता ज्ञापन मिल्कफेड में उद्यम संसाधन प्लांटिंग सॉफ्टवेयर लागू करने के बारे में है। कांगड़ा जिला के ढगवार में 250 करोड़ रुपए की लागत से 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का स्वचालित आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने पर आने वाले समय में 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हम चाहते हैं कि ये एमओयू के द्वारा जल्दी से जल्दी कार्य हो। और दूसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार की प्रेजेंटेशन अब आज प्रस्तुत की गई है, उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से जब हमारी सरकार बनने से पहले दूध उत्पादक कम थे, अब तकरीबन 3 गुना बढ़ चुके हैं। और जब ये प्लांट बन जाएगा तो लोग दूध को एक रोजगार का और एक बिजनेस के रूप में देखेंगे। हमारी सरकार इसमें प्रयास कर रही है। मैं चौधरी चंद्र कुमार जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि नित दिन ये अपनी बैठकें करके इस दृष्टिकोण से इस कार्य को आगे ला रहे हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक सौंदर्य हिमाचल प्रदेश का है और जो वातावरण है, जो जलवायु है, वो हमारी डेयरी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। और जो ये प्रोडक्ट बनेंगे, ये इनका नाम भी हिम नाम से प्रचलित किया जाए। ऊंचाइयों से
ठेकेदारों के लंबित भुगतान की अदायगी के लिए सरकार ने 500 करोड़ की राशि जारी कर दी है। ठेकेदारों के लंबित भुगतान की अदायगी के लिए सरकार ने 500 करोड़ की राशि जारी कर दी है। इस राशि से ठेकेदारों की 1 मार्च तक की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले भी राज्य सरकार ने ठेकेदारों के लंबित भुगतान की अदायगी के लिए 250 करोड़ की राशि जारी की थी। राज्य सचिवालय में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने यह जानकारी साझा की है। नरेश चौहान ने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ कार्य कर रही है और प्रदेश के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार टिप्पणी कर रहा है, लेकिन उन्हें आलोचना करने की बजाय सरकार के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। HRTC ने इलेक्ट्रिक बसों के जरिए कार्बन क्रेडिट हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। इसके लिए निगम प्रबंधन ने ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। देखें क्या होगा लाभ। HRTC ने इलेक्ट्रिक बसों के जरिए कार्बन क्रेडिट हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। इसके लिए निगम प्रबंधन ने ऑर्डर भी जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। साथ ही निगम के लिए आय का नया स्रोत तैयार करना भी है। HRTC के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि इस योजना के तहत निगम की वर्तमान में संचालित 110 इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ जल्द ही बेड़े में शामिल होने वाली 297 नई इलेक्ट्रिक बसों को भी शामिल किया जाएगा। डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से होने वाली कार्बन उत्सर्जन में कमी का आकलन किया जाएगा और उसी के आधार पर कार्बन क्रेडिट प्राप्त किए जाएंगे। इस कार्बन क्रेडिट को आगे चलकर बाजार में ट्रेड या मोनेटाइज किया जा सकता है। इससे HRTC को गैर परिचालन आय का एक नया स्रोत मिलेगा, जिससे निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत होने में मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने विभागीय परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 तक बढ़ाने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने विभागीय परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 तक बढ़ाने की मांग की है। स्कूल प्रवक्ता संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान मानव संपदा पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्याओं के कारण कई पात्र कर्मचारी समय पर आवेदन नहीं कर पाए हैं। स्कूल प्रवक्ता संघ के अध्यक्ष अजय नेगी ने बताया कि विभागीय परीक्षा कर्मचारियों के करियर उन्नयन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन पोर्टल पर तकनीकी खामियों के चलते कई अभ्यर्थियों के आवेदन अधूरे रह गए हैं। पठानकोट भरमौर नेशनल हाईवे के बग्गा से भरमौर तक के हिस्से में टायरिंग का काम मौसम के खुलते ही आरंभ हो जाएगा। पठानकोट भरमौर नेशनल हाईवे के बग्गा से भरमौर तक के हिस्से में टायरिंग का काम मौसम के खुलते ही आरंभ हो जाएगा। NH के शिमला स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय ने इसको लेकर आगामी आदेश जारी कर दिए हैं। नेशनल हाईवे विंग ने वर्ष 2025 में बग्गा से भरमौर तक की सड़क के 42 किलोमीटर से अधिक के हिस्से में टायरिंग का काम आरंभ किया था। उस दौरान सड़क के करीब 18 किलोमीटर हिस्से में ही टायरिंग का कार्य हो पाया, जिसके बाद क्षेत्र में मणिमहेश यात्रा के आरंभ होने और प्राकृतिक आपदा के चलते यह काम नहीं हो सका। इसका टेंडर 25 मार्च को खुलना है। वहीं यात्रा से पहले सड़क पर टायरिंग के काम को पूरा करने के लिए भी प्रबंधन ने आगामी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने नवंबर-दिसंबर में आयोजित LLM परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने नवंबर-दिसंबर में आयोजित LLM परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने यूजर आईडी के माध्यम से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिणामों के अनुसार LLM CBCS रेगुलर बैच प्रथम सेमेस्टर ऑल का परिणाम 98.20, दूसरे सेमेस्टर रीअपेयर का परिणाम 97.33%, तीसरे सेमेस्टर ऑल का परिणाम 96.13%, चौथे सेमेस्टर रीअपेयर का परिणाम 92.77%, पांचवीं सेमेस्टर ऑल का परिणाम 98.52 और छठे सेमेस्टर रीअपेयर का परिणाम 90% रहा है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे राजधानी शिमला सहित कई अन्य भागों में अचानक अंधेरा छा गया और रात जैसा नजारा देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे राजधानी शिमला सहित कई अन्य भागों में अचानक अंधेरा छा गया और रात जैसा नजारा देखने को मिला। अंधेरा इतना ज्यादा था कि गाड़ियों को हेडलाइट का इस्तेमाल करना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 19 और 20 मार्च को राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 21 और 22 मार्च को राज्य के कुछ अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। 17 मार्च को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि 16 और 18 मार्च को राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 19 मार्च को कुल्लू, कांगड़ा व चंबा जिले में भारी बारिश और बर्फबारी, जबकि चंबा, शिमला व सोलन में अंधड़ के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चलते चलते में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। हर जिला में आपदा रिलीफ स्टोर खोलेगी सरकार। प्रदेश में आपदा से निपटने के लिए 70,000 लोग सिविल डिफेंस को होंगे प्रशिक्षित। नलवाड़ी मेले में रौनक लगाएंगे नामी गायक। 20 से 23 मार्च तक सांस्कृतिक संध्याओं में दर्शकों को नचाएंगे पहाड़ी और पंजाबी गायक। प्रदेश भर में पेंशनरों ने निकाली रैली, अपने हकों के लिए भरी हुंकार। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।